हाय एवरीवन, जैन रोजगार क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहम्मद मुनीर जो है ना आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज कल आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर पूरा होड़ मची हुई है। इतनी ज़्यादा संख्या में सीट भी निकल रहे हैं। 70 है, 71 में भी उससे कम सीट नहीं रहेंगे। भले उसके पोस्ट में कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट की कोई कमी नहीं रहेगी। हम सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहते हैं कि आखिर बीपीएससी के एग्जामिनेशन में लोग फंसते कैसे हैं। आखिरकार जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में है और ये तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि प्रीलिम्स का कोचिंग कर लें, मेंस का कोचिंग कर लें तो फाइनली उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इस तरह और इतनी आसान भी होता तो प्रत्येक कोचिंग से एक बच्चा का भी अगर रिजल्ट होता तो बीपीएससी को तैयारी कराने वाले या जो है ना कोचिंग संस्थान हज़ारों से ज़्यादा है, लाखों में बोलिए तो चलेगा। लेकिन एक कोचिंग में एक बच्चे का भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। आखिर क्या रीज़न है कि आखिर लोग प्रीलिम्स मेंस से सारे कोचिंग करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न जो है कि उनका रिजल्ट ना होने के कारण आपको देखते हैं कि राइटिंग स्किल होता क्या है। और बिल्कुल जो है बीपीएससी से लेकर कोई भी एग्जामिनेशन जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामिनेशन है, और ये राइटिंग स्किल के बिना उस एग्जामिनेशन को निकलना बड़ा असंभव सा लगता है। आखिर राइटिंग स्किल होता क्या है। राइटिंग स्किल में केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनको आप जो आके जाके इंटरव्यू आप देंगे या प्रीलिम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, क्योंकि ये राइटिंग स्किल आपको क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। आप एक क्रिएटिव पोटेंशियल आपके अंदर जब तक नहीं आएगा, आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप नहीं होगा। ये आज जो भी एग्जामिनेशन आपको बीपीएससी ले रही है, 68 से कंप्लीट रूप से मेंस का जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाने से वो क्वेश्चन बिल्कुल जो है एक यूपीएससी के नक्श कदम पर ही चलने लगी है बीपीएससी। और इसमें जो है आपको जब पैटर्न आप देखेंगे तो 60% ऐसा क्वेश्चन है कि 60% क्वेश्चन को आप किसी कोचिंग से या कोई स्टडी के माध्यम से, कोई मटेरियल से आप वहाँ पर किसी तरह थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन 40% एक ऐसा पोर्शन होता है, 40% भाग ऐसा होता है कि विदाउट क्रिएटिविटी और विदाउट क्रिएटिव पोटेंशियल क्या आप उस क्वेश्चन को लिख नहीं सकते। तो ये क्रिएटिव पोटेंशियल आपको जो है ये आपको क्यूरियोसिटी आपका ये डेवलप कैसे होगा, और आपके अंदर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे डेवलप होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको आ जाए। मेन बात हो जाती है कि आप जब भी आप परफॉर्म करते हैं, भी वर्तमान में जो भी आपका स्टडी का तरीका है, जो भी कोचिंग पटना में यही सब देखा गया है कि इतनी सारे कोचिंग का बस यही थॉट रहता है कि पीछे क्वेश्चन NP/Q को देखकर उन क्वेश्चन का अनुसार सिर्फ पढ़ा देने का काम करता है। तो ये पढ़ा देने का काम में आपको केवल जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी इन्फॉर्मेशन में आप परफॉर्म करते हो, तो वो भी नहीं 100% अगर नॉलेज आपको है, और नॉलेज का आप केवल डिलीवर 40% ही कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है ना आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। आपका क्वेश्चन में आपको जो चीज़ डिमांड है उस डिमांड को आप बिल्कुल जो है ना फील नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, उसको आप लिख भी नहीं पाते हैं। तो हमें यही एक माध्यम है राइटिंग स्किल एक ऐसा माध्यम है कि आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल यानी आपको कहते हैं कि आपको कनेक्टिविटी, आपका बिल्कुल कनेक्टिविटी इतनी कमाल का होगा कि आप अगर कोई भी चीज़ को आप टॉपिक को लेते हैं तो उनका सभी प्रकार के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको डेवलप हो जाता है। आप अगर थोड़ी सी एक चीज़ की नॉलेज अगर होती है तो उसका एक 360 डिग्री डायमेंशन में आप पूरी तरह से घूम सकते हैं। अगर हम किसी तरह की बात अगर करें, अगर करप्शन की बात अगर हम करते हैं, या फिर किसी भी तरह का अगर कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर हम कहते हैं कि अगर उसमें अगर मोरल वैल्यू डेवलप होता है, वो अपने कर्तव्य को अगर समझता है, अगर वो उनके अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, अगर उसमें एक नैतिकता डेवलप होती है, तो एक पॉलिटिकल जो है ना एक चेंजिंग एक पॉजिटिव पॉलिटिकल सेक्टर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो भी सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं, और अगर वो पूरी तरह से आप अगर सोसाइटी पर उस फंड को बिल्कुल जो है ना अप्लाई करना चाहती है, अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ईमानदारी से वो काम करते हैं, तो बिल्कुल वो क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ईमानदारी आने से
आप अगर बिल्कुल जो है ना हमारा जो सस्टेनेबल, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यानी सभी वर्ग के लोगों को आसानी से वो फंड डेवलप होगा, उसका बिल्कुल एजुकेशन बेहतर होगी, उनको बिल्कुल जो है ना एक ह्यूमन रिसोर्सेस बिल्कुल जो को एक बिल्कुल एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो जब आदमी को जब आप एजुकेशन मिलने लगेंगे या सभी प्रकार का सुविधा मिलने लगेंगे तो उसका क्या होगा कि वो बिल्कुल जो है ना वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आप एक प्रकार का एजुकेशन बढ़ावा मिलेगा, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, उससे सोसाइटी में एक बिल्कुल सिविल सोसाइटी बनेगा। तो एक पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट से सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आया, तो सोशल सेक्टर में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और अगर सोशल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला तो सोसाइटी के अगर किसी भी आदमी को अगर सिविल सोसाइटी बनते हैं और एक वुमेन रिसोर्सेस जिसके पास सरकार ने जो एक डिप्राइवेशन क्लास था, जिसको सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, अब उसको मिलने लगा है, तो वो बच्चों को पढ़ाने भी लगे हैं, उसके पर कैपिटल इनकम बढ़ने भी लगा है, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके अंदर एजुकेशन आ जाए से अवेयरनेस बढ़ता है, तो एक सिविल सोसाइटी बनते हैं। और सिविल सोसाइटी के जो है ना पूरा सोसाइटी चेंज हो जाता है। तो पॉलिटिकल सेक्टर में चेंज हुआ तो उसके बाद जो है ना आपने देखा कि बिल्कुल जो है ना सोसाइटी में चेंज हुआ। और सोसाइटी में जब चेंज होता है तो आपको ये मालूम है कि सोसाइटी में जो भी डिप्राइवेशन पहले क्लास थे तो वुमेन रिसोर्सेज तो था, लेकिन वुमेन रिसोर्सेज मानव संसाधन सिर्फ अगर उसका यूज नहीं हो, अगर उसका यूटिलिटी नहीं हो तो संसाधन का कोई काम भी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसको एक एजुकेशन देकर, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर डिफरेंट प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कोई भी आप उनको एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनाते हैं, एक डॉक्टर बनाते हैं, एक डिफरेंट सेक्टर में एक बेहतरीन जो है ना स्किल डेवलपमेंट करवाने के बाद जो है ना उस सेक्टर में विशेषज्ञता मिलती है, तो फिर वो क्या करता है कि एक बड़ा जो है ना वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जो इंसान पहले जो है ना 10 रुपया कमाता था, आज वो जो है ना 100 रुपया कमा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो देश के जो है ना इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, जीडीपी बढ़ता है, एनएनपी बढ़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ तो सोसाइटी में चेंजिंग आई, सोसाइटी में चेंजिंग आई तो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो रीज़न यही है कि बिल्कुल यही डायमेंशन होता है कि आप जो है ना बिल्कुल कम से कम नॉलेज में आप बेहतरीन से बेहतरीन कैसे आप जो है ना अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जितने भी एग्जामिनेशन है केवल नॉलेज का खेल नहीं है, इसमें ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग वेस्ट हो चुका है। ये बिल्कुल नॉलेज के बल पर आप नहीं, नॉलेज आपको हेल्प करता है आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, समझ डेवलप करने में, और समझ जितने डेवलप होगा उतनी डायमेंशन से आप बात कर सकते हो। यही तो कारण है कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन साल भर पढ़ के लोग हर एक एग्जामिनेशन में टॉप कर जाता है, और 10-10 साल किसी सेक्टर में रहने के बावजूद भी लोगों की रिजल्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़े डिमेरिट यही है उनकी कि उनको जहाँ पर मेहनत करना चाहिए वहाँ पर मेहनत करते ही नहीं है। जितने भी सारे कोचिंग हम पटना में मैंने देखा है, सारे कोचिंग में यही चीज़ की कमी देखी गई है, प्रीलिम्स का कोचिंग पैडिसम मेंस के लिए, लेकिन राइटिंग स्किल के लिए कोई काम नहीं करा रहा। ये राइटिंग स्किल आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा, यही राइटिंग स्किल जो है आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करेगा, यही आपको क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप करने में हेल्प करेगा। इन सारे चीज़ आपको इसी के माध्यम से डेवलप होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर हो जाएगा कि इंटरव्यू आप देंगे तो बिल्कुल आपको जो है ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जितने भी, इसलिए ही तो कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना 40% अगर नॉलेज होगा तो आपको बिल्कुल जो है ना 80% आप परफॉर्म कर पाओगे। तो यही आपको अंडरस्टैंडिंग राइटिंग स्किल का ये बेनिफिट है। और ये चीज़ जब आपके अंदर ये क्रिएटिविटी डेवलप होगा तो प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होगा। वो ऐसा क्वेश्चन जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, वो क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। शॉर्ट लिस्ट में आपको जो है ना लिस्ट मेथड से आप बहुत सारा जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे बढ़ेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीसीएस के लिए, बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए राइटिंग स्किल। और ये अभी इसी के कमी के कारण जो है ना लोगों का बिल्कुल बीपीएससी में रिजल्ट नहीं होता है। तो हम आप सभी स्टूडेंट को कहेंगे कि बिल्कुल जो है ना राइटिंग स्किल की बिल्कुल जो है ना राइटिंग स्किल के लिए आप हमारे संस्थान जो है जैन रोजगार क्लासेस, ये बहुत बड़ा ऑफर लेकर आए हुए हैं। अब लोग प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट जो है एक फाउंडेशन बैच भी होगा, प्रीलिम्स मेंस का अलग अलग बैच भी है,
और कंप्लीट रूप से राइटिंग स्किल के लिए जो है ना हम लोग बेहतर एक अलग से इनके लिए हम बिल्कुल जो है ना एक हम लोग इस क्लास को शुरू करने वाले हैं और शुरू हो चुका है। आप सभी इसमें बिल्कुल जुड़िए और कंप्लीट रूप से आपको ऑनलाइन माध्यम से ही हम राइटिंग स्किल का काम एक एक पॉइंट पर, एक एक की पॉइंट पर, एक एक ट्रांजिशन फेज पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको अगर उसमें भी कहीं पर डॉट अगर होता है, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस संस्था में डायरेक्ट आप आकर भी आप जो है ना आपको जो है ना सप्ताह में बिल्कुल जो है ना 7 दिन में से कोई भी दिन आकर आप अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है एक्सपर्ट बैठते हैं, उसको जो है ना बिल्कुल सारे प्रॉब्लम को आपको दूर ऑफलाइन भी किया जा सकता है। इसलिए आप बिल्कुल जो है ना इसमें देर ना करें। अगर जो भी स्टूडेंट 70 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अभी आपको 25 दिन का टाइम है, 25 दिन से ज़्यादा टाइम है। 25 अगर मई को एग्जामिनेशन होता है, 25 अप्रैल को अगर होता है, तो अभी हमारे पास जो है ना बिल्कुल 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। उस टाइम में भी हम केवल स्किल डेवलपमेंट, आप कुछ ना करो, स्किल डेवलपमेंट में क्या आप के लिए आपको केवल और केवल 10 क्लास भी आप स्किल डेवलपमेंट का आप कर लेंगे, तो आपका जो आपका जो है ना आपका जो क्वेश्चन को डिलीवर करने का जो तरीका है पूरी तरह से बदल जाएगा और आपका बिल्कुल जो है आपका पूरी तरह से आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो है ना हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना इसको शुरू किया है और जो स्टूडेंट 71 देने वाले हैं, तो उनके पास तो एक बहुत बड़ा मौका है कि उनके पास इनफ टाइम है, वो बेहतरीन ढंग से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद भी जो भी हमारे जो बच्चे पार्ट 1 में पढ़ते हैं, पार्ट 2 में पढ़ते हैं, वो अगर आप जो है ना इसमें आप एडमिशन अगर आप लेते हैं, तो बिल्कुल जो है ना आप जब भी आप देंगे तो आपके लिए वो बिल्कुल जो है ना एक प्रोडक्टिव होगा और काफ़ी उपयोगी होगा। और सबसे पहले ही आप अगर प्लानिंग करके कोई भी चीज़ आप करते हैं, तो जाके आपको सही टाइम में सही चीज़ को आप सही डिलीवर होगा और सही गोल का आप सही अचीव कर पाएंगे। आप इसी में ही थोड़ी सी गड़बड़ आप करते हैं कि आप एग्जामिनेशन के टाइम पर ही आप पूरा हड़बड़ हो जाते हैं कि पहले प्रीलिम्स कर लें, उसके बाद मेंस कर लें। ऐसा नहीं होता है, सबको साथ में लेके चलनी होती है, तब जाके आप सही समय पर जो है ना अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए जो है हम आगे एक थोड़ी सी आपको हम अगर बात अगर करते हैं कि जो है कि अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को आप देखें कि आप राइटिंग स्किल के माध्यम से देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है 2 पार्ट्स है, एक जीएस का पार्ट्स है और एक जो है ना एक मेन आपको जो 2 पार्ट की बात करेंगे। अब एक जीएस, अब जीएस 1 और जीएस 2 की बात हम करते हैं, जीएस 2 की बात करते हैं और एक हम एसे की बात करते हैं, एसे की बात करते हैं। तो ये 2 पार्ट है आपका। ये दोनों चीज़ क्या है, दोनों चीज़ में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये आपको मालूम है कि 300 मार्क्स का ये है, आपको जो है 600 मार्क्स का है। ये चीज़ जो है आप देखते हैं कि ये ऐसे वाला पोर्शन है। ऐसे वाले पोर्शन पर आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है कि ये तो थोड़ा सा सेक्टर फिक्स कर देता है कि इस सेक्टर वाइज आपको जो चीज़ मांगा गया है वही चीज़ को इन्फॉर्म आप वही इन्फॉर्मेशन, वही जो है ना इन्फॉर्मेशन इसमें आप सबमिट करते हैं, डिलीवर करते हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पर आप जितनी डायमेंशन में आप चीज़ को आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा इजी कर देता है कोई भी चीज़ को। लेकिन ये चीज़ जो है ना आपका इजी नहीं होता। आपको बिल्कुल आपको मालूम है कि 300 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का है। और ये चीज़ पर आप बेहतर जब तक नहीं करेंगे तो आपको कंप्लीट रूप से जो है ना आप फ़ायदा नहीं पहुंच सकता है। देखिए जीएस में होता है कि आपने सेक्टर पूछा, उसकी जवाब लिखे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल अगर आप चीज़ जब तक डेवलप नहीं होगा ये तो नहीं लिखाएगा। ये आप समझते हैं, अधिकतर लोगों और पढ़ाने वाले टीचर यही बात करते हैं कि ऐसे भी एक जीएस की तरह है। नहीं, उससे आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ऐसे और जीएस में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऐसे को आपको समझने के लिए आपको कंप्लीट रूप से स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और स्किल डेवलपमेंट जिसका ऐसे बेहतर हो गया और उसका जीएस 1 जीएस 2 पर कोई फिर जो है ना उसके लिए तो फिर इनके लिए इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उसमें सेक्टर बिल्कुल जो है ना डिफाइंड हो रहता है, तो आसानी से आप उस चीज़ को बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। तो यही हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है ना आप इस सब चीज़ को जब भी देखते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, कॉपी में क्या चीज़ झलक। देखिए आपका जो भी क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, उस क्वेश्चन का ट्रेंड में बहुत सारे चीज़ के एक पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आपको बिल्कुल जो है ना वो आपका जो है ना एवल्यूशन शुरू हो जाता है आपका। जैसे कि आप अगर बात करते हैं कि अगर ये चीज़ आप दोनों
दोनों चीज़ के माध्यम से सबसे पहले समझिए कि आपके स्किल डेवलपमेंट के मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो लिखने के बाद आपका दिमाग में वो चीज़ सब भुला जाता है कि आपको बिल्कुल क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप केवल इतना ही ध्यान रखते हो कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर हमको दे देना है, उससे आपका मार्किंग नहीं होता है और आप उससे अच्छा आंसर आप कभी को दे ही नहीं सकते हैं, वह आप अच्छा लिख भी नहीं सकते हैं कभी, और आपका कॉपी में कभी बेहतर मार्किंग हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप हज़ारों मरतबा बार बार मेंस लिखते रहोगे तो भी कभी मेंस आपका नहीं होगा, और पीटी बार बार देते पीटी भी नहीं होगा। तो यही चीज़ का एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप कब होता है आपको, और उसमें आप प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर हर एक चीज़ में आपको वो बेहतरीन से बेहतरीन बढ़ा देता है, हर कॉमन स्टूडेंट से आपको अलग कर देता है। जैसे पहले नंबर पर आपको देखते पहला कि आपको लेवल ऑफ नॉलेज का चेक होता है। राइटिंग स्किल क्या होता है, लेवल ऑफ नॉलेज की बात अगर हम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हम राइटिंग स्किल की बात हम करते हैं, राइटिंग स्किल्स की बात अगर करते हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ का आपको हमको ध्यान रखने, आपका इसके माध्यम से आखिर ये स्किल डेवलपमेंट क्या चीज़ को बिल्कुल जो है ना एक एग्जामिनर का या बोर्ड का क्या डिमांड रहता है, और उस सारे डिमांड को फुलफिल करने में आपको कैसे हेल्प करता है हम इसमें बताते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं कि जो भी आप एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो उस एग्जामिनेशन का इंटेंशन क्या होता है, क्या केवल नॉलेज का चेक है या और कोई चीज़ का चेक है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि सबसे पहले नंबर 1 की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहला जिसको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं हम, लेवल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो है लेवल ऑफ नॉलेज, कि बिल्कुल जो है ना आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास जो है ना बिल्कुल जो है कितना इन्फॉर्मेशन है तय, बिल्कुल जो है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ये लेवल ऑफ नॉलेज का सोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि केवल एकेडमिक के माध्यम से जो अचीव किया, नहीं, इस नॉलेज ऑफ, इसको इन्फॉर्मेशन भी जोड़ दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन भी जोड़ दीजिए कि लेवल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये एकेडमिक लेवल पे आपको जो मिला, नॉन एकेडमिक लेवल पे जो भी आपने जो है ना अपने विभिन्न प्रकार के ड्रामा आप देखते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट देखते हैं आप, डिफरेंट प्रकार के फैमिली में जो कुछ सीखते हैं, टोटल चीज़ के इन्फॉर्मेशन आपको देखा जाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, आपके पास नॉलेज कितनी है। नॉलेज के किताबी नॉलेज से केवल आप नहीं निकल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एग्जामिनेशन अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आँख कान सबको खुला रखना पड़ेगा। आसपास क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस सारे चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। केवल किताबी नॉलेज जो है ना से आप काम नहीं करेंगे। ये राइटिंग स्किल पहले ये चीज़ आपको डेफिनेटली में कौन कौन सा चीज़ को डेवलप करने में, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ नॉलेज कैसे डेवलप करेगा, ये राइटिंग स्किल बताता है। दूसरे में अगर हम कहते हैं पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट की बात है, स्किल टेस्ट की बात करते हैं, आपको जो है ना पर्सनालिटी स्किल डेवलप करता है। कि मतलब होता है कि पर्सनालिटी स्किल के मतलब है कि आप बिल्कुल जो है ना ये क्या करते हैं, राइटिंग स्किल एक पर्सनालिटी स्किल डेवलप करता है। पर्सनालिटी का मतलब है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने अपने व्यक्तित्व का विकास, यानी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, जो आपको बिल्कुल संविधान में जो वैल्यू है, संवैधानिक जो मूल्य है, उसको बनाए रखने में क्या यह अधिकारी सक्षम होगा, ये चीज़ आपके अंदर आना चाहिए कि एज ए अधिकारी होने के नाते आपका ड्यूटीज़ क्या होगा। क्या आप डिप्राइवेशन जो क्लास है, जो वंचित वर्ग है, क्या आपको पर्यावरण संरक्षण है, क्या उसके प्रति, क्या उसके टारगेट को, गोल को अचीव करने में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या ये दे पाएगा या नहीं। दूसरी बात कहते हैं कि क्या वुमेन राइट्स, मानवाधिकार को ये अच्छी तरह ये समझता है या नहीं, या आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी या गुड गवर्नेंस के लिए ये फिट बैठेगा या नहीं। तो कहने का मतलब क्या जाता है कि इन सारे चीज़ एक पर्सनालिटी टेस्ट है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लिख रहे हो, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, तो कंप्लीट रूप से एक उसके माध्यम से आपका पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, आपका अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में जानना चाहता है। तीसरी पॉइंट की बात जब हम कहते हैं तो कुछ आपको क्या कहते हैं, आप इंटेलिजेंट स्किल की बात करते हैं। इंटेलिजेंस स्किल की बात अगर करते हैं तो इंटेलिजेंस स्किल की बात अगर हम करते हैं, इंटेलिजेंस स्किल,
तो इंटेलिजेंस स्किल की जो बात हम करते हैं तो इसमें ये बताएगा, ये राइटिंग स्किल बताता है कि कितने टफ से टफ चीज़ों को आप आसानी से कैसे आप समझते हो और आसानी से कैसे आप इसको बताते हो। यानी उस चीज़ को एज ए अधिकारी होने के नाते होता नहीं कि बहुत सारे लोग अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं कि आप ऐसे ऐसे किसी किताब से रट के आते हो और उसी तरह जो है ना उसी वर्ड में आप लिख देते हो, ना आपको बेहतर समझ में आया है ना आप सामने वालों को समझा पा रहे हो। ये इसी चीज़ के ये स्किल डेवलपमेंट करेगा कि ये करेगा कि बिल्कुल जो है ना कितनी टफ से टफ चीज़ों को कितनी आसानी से आप उसको समझते हो और उसके बाद उसको कितनी आसानी से डिलीवर कर पाते हो। बिल्कुल ये राइटिंग स्किल ये चीज़ को आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा। चौथा पॉइंट अगर है कि बिल्कुल टॉपिक रिलीवेंस की बातें करेंगे हम। टॉपिक रिलीवेंस की बात अगर हम कहते हैं तो टॉपिक रिलीवेंस का मतलब क्या होता है? टॉपिक रिलीवेंस का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट उसकी डिमांड क्या है। आपको अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको किसी भी क्वेश्चन का, चाहे आपको ऐसे का हो चाहे जीएस का हो या कोई भी क्वेश्चन का रियल डिमांड क्या है, क्वेश्चन को यानी आप क्वेश्चन रियल में जो पूछता है उसके इंटेंशन को आप समझ पाए हैं। कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होता है, छिपी हुई होती है, लेकिन उसको चीज़ के उसके रहस्य को आप समझ नहीं पाते हो। तो वो समझने में ये राइटिंग स्किल इसी को टॉपिक रिलीवेंस को, इस मेन टॉपिक के रहस्य को समझने में बिल्कुल जो है ये हेल्प करता है। अगर आप चौथा के बाद अगर हम पांचवा की बात अगर हम करें तो अगर पांचवें पॉइंट पर अगर हम बात करें कि पांचवें पॉइंट में क्या है, तो पांचवें पॉइंट की अगर बात हम करते हैं तो पांचवें पॉइंट में जिसकी बात हम करें एक की यही है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के मतलब क्या होता है? आप मल्टी डायमेंशनल कोई भी टॉपिक अगर आप लेते हैं किसी भी टॉपिक का तो उनकी आपको 360 डिग्री, यानी मल्टी डायमेंशनल के मतलब है कि कोई भी अगर टॉपिक आपको दिया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर बिल्कुल जो है ना एक टॉपिक मैंने लिया ना कि अगर बिल्कुल जो है ना एक टॉपिक हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है, अगर कह सकते कि एक अगर सोसाइटी में अगर करप्शन है या फिर आपको कहते हैं कि एक करप्शन है या फिर आपको जो ना अगर करप्शन अगर होता है सोसाइटी में, अगर बिल्कुल जो ना पॉलिटिकल लेवल पर अगर बिल्कुल फेयरनेस अगर नहीं है तो पॉलिटिकल का फेयरनेस के कारण जो आपको जो फेयरनेस की कमी के कारण जो आपको सोसाइटी है उस सोसाइटी पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और सोसाइटी पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिक सेक्टर प्रभावित हो जाता है। और इकोनॉमिक सेक्टर प्रभावित ही सिर्फ नहीं हो जाता है, आपको बिल्कुल जो है ना अगर सोसाइटी में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ता है तो फिर आपको इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल पर्यावरणीय संरक्षण के महत्व को समझ में नहीं आएगा। तो वही चीज़ जो मैं इससे पहले बता चुका था कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर सब बिल्कुल जो है ना एक करप्शन मुक्त हो जाए या फिर आपको नैतिक मूल्य अगर पॉलिटिकल लीडरों में या फिर आपको जनप्रतिनिधियों में अगर ये डेवलप होता है तो ऑटोमेटिक होता है कि वो बिल्कुल सोसाइटी में जो एक सिविल सोसाइटी बनाने में जो भी फंडिंग वगैरह होता है सरकार की तरफ से मिलती है वो सही से डिलीवर होगा तो पूरी तरह से एक सिविल सोसाइटी बनेगा। और सिविल सोसाइटी बनेगा अब यानी कहने का मतलब है कि अब जो लोग इतने दिन से वंचित था उसको भी सारे सुविधा मिलेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे, एजुकेशन आएगा, अवेयरनेस आएगी। और फिर जो लोग कभी किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उसी में से पढ़ लिख के कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पर्सनल इनकम बढ़ेगा, सरकार की जीडीपी बढ़ेगी, यानी देश का जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि एक ना देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आने से समाज में परिवर्तन आता है, फिर आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है। इसी तरह एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के आपका डेवलप होगा। पॉजिटिव क्या हो सकता है, निगेटिव क्या से होता है, ये सारे चीज़ आपको इस राइटिंग स्किल के माध्यम से बोलेगा प्राप्त हो जाएगा और वो इस सब चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अब छठे पॉइंट में जो कहते हैं कि लैंग्वेज, आपको जो है ना जिसकी बात हम कहते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट होंगे। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप कितनी बेहतरीन से बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर हो जाएगा, प्लस आपको लिखना है, आपका स्पेलिंग भी सुधरेगा, प्लस आप अच्छा लिख भी पाओगे, आपका इफ़ेक्टिवनेस आपका राइटिंग में बहुत अधिक दिखेगा कि आपने कमाल का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम करना पड़ेगा कि हर वक्त हर चीज़ का एक वजन होता है, एक वेट होता है।
अगर हम कोई भी शब्द का इस्तेमाल लिखने में करते हैं या बोलने में करते हैं, एक साधारण वर्ड हो लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड हो, ताकि उस वर्ड से जो है ना इफेक्टिवनेस यानी आंसर को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है ये भी मायने रखता है। अगर हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, ऐसा होने से बाढ़ आया, सूखा आया, जिससे महंगाई बढ़ गई, यानी प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो मार्केट में सप्लाई कम हो गए, जिससे कारण दाम बढ़ गए। और वही महंगाई शब्द का जिक्र हम इन्फ्लेशन आ गए, मुद्रास्फीति आ गई, ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इफेक्टिवनेस ज़्यादा ज़्यादा जो है ना बिल्कुल एक बेहतर जो आंसर आपका होगा, ये चीज़ इसमें सिखाया जाता है। और आपको 7वें नंबर की बात अगर हम कहते हैं तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी सिखाया जाता है कि आप इतनी टाइम में इतना क्वेश्चन आप लिखेंगे और इतनी टाइम के बीच में इतनी वर्ड आप लिखेंगे। इस सारे टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको सिखाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको सिखाया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपका ये आपको सारा चीज़ है, सारा चीज़ जो है ना आपको राइटिंग स्किल के माध्यम से डेवलप होगा। और ये सारे के सिरे जब डेवलप हो जाएगा तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से आपको फिर कभी ना प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए तो कभी सोचना ही नहीं है, इंटरव्यू तक के लिए भी कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा आपका, और आपका जो है ना पूरी तरह से आपका फिर उस एग्जामिनेशन नहीं रह जाता आपके लिए। तो इसलिए नॉलेज ज़रूरी है, एक नॉर्मल नॉलेज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि जो कंप्लीट करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, नहीं। नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन तो अब रहा नहीं, अब केवल कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो चुका है कि वो नॉलेज आपको एक समझ डेवलप करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में वो हेल्प करता है, और उसी के बेस पर जो है ना आप इस एग्जामिनेशन को निकालते हो। तो हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और आप लोग कोशिश करते हैं कि जो है ना आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी इसको जोड़िए और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से आप उठाइए। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप चूँकि यहाँ पर नंबर है और आप नंबर लेकर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप एडमिशन आप तुरंत लीजिए, आप सिर्फ एडमिशन लेनी आपकी जिम्मेदारी है। आपको वहाँ तक पहुँचाना, कैसे पहुँचेंगे, आपका एकेडमिक लेवल कुछ भी हो, आप कैसे भी, आपका बैकग्राउंड से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आके एक नए तरीके से आपको बिल्कुल तैयार किया जाएगा, और डेफिनेटली आप जिस वक्त आप फर्स्ट एटम ही लास्ट एटम समझ के आप देंगे, और सारी चीज़ हम अप्रोप्रिएट ढंग से आप करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्द आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग पूरा इस गोल को, आपके गोल को अचीव करने में हम लोग सब मिलकर जो है ना इसका प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।